बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। सम्यक दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टिकोण, इसको जानने की पहचान आज अगली कथा में आचार्य भगवान बताते हैं कि मोक्ष का मूल कारण क्या है। मूल कारण क्या है मोक्ष का? इसके लिए गाथा कहते हैं सम्मत ऐसा कहा गया है। तब मतलब बड़ निश्चय विद्वान स्वरूप दो, मतलब निश्चय और विद्वान रूप से दो भेदम जानना चाहिए, मतलब दो भेद वाला जानना चाहिए। ऐसा कहा गया जिन भगवान के द्वारा वर्णित दो प्रकार के मार्ग हैं। एक तो है मोक्ष मार्ग और दूसरा है संसार मार्ग। संसार मार्ग का मूल कारण तो है केवल मिथ्या दर्शन, और मोक्ष मार्ग का आदि स्रोत मूल कारण तो है तो सम्यक दर्शन। दोनों प्रकार के मार्गों में से संसार मार्ग अप्रशस्त है, क्योंकि संसार की वृद्धि करने वाला, संसार को उलझाने का कारण, संसार में भटकाने का कारण जन्म मृत्यु
संसार मार्ग, और मोक्ष मार्ग संसार से छुटकारा दिलाने वाला, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने वाला, इसलिए मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग प्रशस्त मार्ग है जो अपने जीवन में उतारती होगी और भक्त जनों को इष्ट है, धर्मात्मा जनों के लिए प्रिय है और इच्छित फल को प्रदान करने वाला मोक्ष मार्ग है। मोक्ष रूपी वृक्ष का यदि कोई मूल है, मूल मतलब क्या होता है? जड़। उसको क्या कहते हैं? जड़ है, जड़। तो मोक्ष रूपी वृक्ष की यदि कोई जड़ बताई गई है, मूल है, तो वो सम्यक दर्शन की उपलब्धि बताई गई है। सम्यक दर्शन जैसे संसार में वसुंधरा पर वृक्ष निर्मित होता है, जितना वृक्ष ऊपर होता है उतना ही वो नीचे होता है। हमें ऊपर का वृक्ष दिखता है कितना ऊंचा है, हमें ये नहीं दिखता कि नीचे कितना है। तो जितना वृक्ष ऊपर होता है उतना ही वृक्ष नीचे होता है, तभी वो मजबूती से खड़ा रहता है। कितनी भी आंधी तूफान आती है और वो खड़ा रहता है, हवा चल रही है वो भी खड़ा तो खड़ा, स्थिर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है। जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है, थोड़ा सा आंधी तूफान आता है वो वृक्ष धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। जड़ मजबूत होना चाहिए। तो मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ कौन सी है? सम्यक दर्शन। मोक्ष रूपी वृक्ष की कोई जड़ है तो सम्यक दर्शन है। दिया ऊपर वृक्ष होता है जितना, उतना नीचे जड़ें होती हैं। यदि जड़ें मजबूत नहीं है तो वृक्ष स्वयं मजबूत नहीं हो सकता। पर जड़ें मजबूत हैं तो वृक्ष अपने आप मजबूत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति महल बनाता है, जब कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, अपना भवन बनाता है, अपनी दुकान का निर्माण करता है, तो उससे पहले उसे क्या बनाना पड़ता है? नींव। उसे नींव बनानी पड़ती है, उसके बाद भवन बनता है। बिना नींव की भवन नहीं बन सकता। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष रूपी वृक्ष स्थित नहीं हो सकता। जड़ बनानी पड़ेगी। जड़ मजबूत है, आधार मजबूत है तो आधे मजबूत है। मोक्ष रूपी वृक्ष का आधार कोई है, आधार बिंदु केंद्र कोई है तो सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग का प्रबल बिंदु और प्रथम बिंदु यदि कोई है तो सम्यक दर्शन है। आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी ने सम्यक दर्शन के लिए रत्न की बात दी है। ये कहा सम्यक सम्यक रूपी रत्न, रत्न है, रत्न की उपमा दी है। जिस रत्न के बिना बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े ज्ञानी योगी मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन करने में वंचित रह जाते हैं, संचित नहीं कर पाते, वंचित रह जाते हैं। जिसके बिना सम्यक रूपी रत्न जो है, जिसके पास नहीं है, बट प्राणी संसार में सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति धन से गरीब नहीं होता है। रत्न ऐसा हो जो आपको बिना पैसे के अमीर बना दे, वो रत्न सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। ऐसा रत्न जिसके पास है वो तीनों लोगों में पूज्यता को प्राप्त करता है। तीनों लोगों में अगर आपके पास धन है, रुपए पैसे हैं, तो केवल आपका परिवार आपका आदर सम्मान करता है, आपकी समाज आपका आदर सत्कार सम्मान करती है, और तो ज्यादा होगा तो आपकी मोहल्ला पड़ोसी वाले कॉलोनी वाले आपका सम्मान करते हैं। लेकिन यदि आपने रत्न को धारण कर लिया तो समाज क्या, कॉलोनी मोहल्ला क्या, शहर क्या, पूरा देश इसको नमस्कार करता है। तो जहां से जाता है सम्मान का पात्र बन जाता है, सम्मान का पात्र बन जाता है। जो सम्यक रूपी रत्न से गरीब है, दुर्गति उसके करीब है। सम्यक रूपी रत्न से जो गरीब है, दुर्गति उसके करीब है। जिसने सम्यक रूपी रत्न अपने पुरुषार्थ रूपी रत्न से प्राप्त कर लिया, फिर क्या है, उससे अमीर संपत्तिशाली
दुनिया में और कोई नहीं है। जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया, जिसने प्राप्त कर लिया वो अमीर है, वो अमीर कहलाता है। जैसे बस में सफर करना है, रेलगाड़ी में सफर करना है, एरोप्लेन में सफर करना है, हेलीकॉप्टर में सफर करना है, यात्रा करना है। यात्रा करने के लिए क्या लेना पड़ता है? टिकट। क्या लेनी पड़ती? सर्कस में घूमने जाना है, देखने जाना है, क्या लेनी पड़ेगी? पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जानी है, क्या लेना है, क्या लेना पड़ेगा? टिकट लेनी पड़ती है। उसी प्रकार समुद्र में जाने का टिकट है वो समय दर्शन है। टिकट लगती है, बिना टिकट नहीं जा सकते। और टिकट का नाम क्या है? समय दर्शन। समय दर्शन है तो समुद्र का उसको परमिट बोलते हैं। फास्टैग बनवा लो बस। समय दर्शन ही परमिट कहलाता है। समुद्र में अगर प्रवेश करना है तो समय दर्शन की परमिट चाहिए। वह समय दर्शन शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का है, संख्यात प्रकार का। और अगर श्रद्धान की अपेक्षा देखें, श्रद्धान करने की अपेक्षा तो श्रद्धान करने वालों की संख्या भी असंख्यात है, असंख्यात है श्रद्धा करने वालों। और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों व अर्थ वस्तुओं की अपेक्षा देखें तो अनंत प्रकार का है। सरवार सिद्धि में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने बताया है और उनकी अपेक्षा कर देंगे तो समय दर्शन के दो भेद हैं। दो भेद हैं, एक निसर्गज समय दर्शन और एक अधिगमज समय दर्शन। इस समय दर्शन के दो भेद। निसर्गज समय दर्शन क्या कहलाता है? उसका स्वरूप क्या है? तो जो समय दर्शन स्वभाव से होता है, अर्थात परोपदेश के बिना स्वभाव से होता है। जिन बिंब दर्शन वेदना आदि जो बहिरंग कारण है उन कारणों के बिना पैदा होता है। तत्वार्थ ज्ञान से उसे निसर्गज समय दर्शन समझना चाहिए। स्वभाव से होता है वह समय दर्शन, वो निसर्गज है। बाह्य उपदेश पूर्वक होता है, किसी निमित्त से होता है, वो अधिगमज समय दर्शन कहलाता है। किसी गुरु ने उपदेश दिया, विद्वान उपदेश दिया, जिनवाणी सुनी और आपको श्रद्धा जग गई, वो कौन सा समय दर्शन? अधिगमज समय दर्शन कहलाता है। निसर्ग समय दर्शन जो है उसका सर्वाण सिद्धि के अनुसार खुलासा है कि जो निसर्ग समय दर्शन वह इस भाव की अपेक्षा से पर भाव की अपेक्षा अधिगमज ही है। पर भाव में समय दर्शन था तभी तो इस भाव में अगर वो अपेक्षा करेंगे तो वो भी अधिगमज ही कहलाएगा कि बिना निमित्त के तो समय दर्शन हुआ नहीं। आज इस कल्याण में जन्म लिया तो समय दर्शन हो गया, लेकिन था तो पहले से, पहले कहीं ना कहीं तो निमित्त बना होगा इस अपेक्षा से। क्योंकि जिस जीवन ने तीर्थंकर, केवली, श्रुत केवली या आचार्य, उपाध्याय, साधु इनमें से यदि किसी का धर्मोपदेश नहीं सुना तो उस जीव को कभी समय दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कहा तीर्थंकर हो, केवली हो, श्रुत केवली हो, आचार्य, उपाध्याय, साधु कोई भी हो, अगर इनका उपदेश नहीं सुना तो समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि आज निसर्गज अर्थात बिना बाह्य कारण के समय दर्शन प्रकट हुआ है। उस जीव ने पूर्व भावों में चार परमेष्ठियों में से किसी एक परमेष्ठि की दिव्य देशना का रसपान जरूर किया होगा। कौन से चार परमेष्ठि? कौन से? सिद्ध तो नहीं है, सिद्ध का तो नहीं सुना। इन चार परमेष्ठि में से किसी न किसी परमेष्ठि का दिव्य देशना का रसपान किया होगा। इस अपेक्षा से वह समय दर्शन भी अधिगमज माना गया है। और भी समय दर्शन के दो प्रकार भेद बताए गए, व्यवहार समय दर्शन और निश्चय समय दर्शन। इन दोनों समय दर्शन को समझने के लिए पूर्व पहले आगम और अध्यात्म को समझना आवश्यक है, ऊंची चीज है।
आगम और अध्यात्म को जानना पड़ेगा, तब हम जानेंगे निश्चय और व्यवहार समय दर्शन क्या होता है। यद्यपि अध्यात्म और आगम दोनों भाषा रूप एक ही जीववाणी के भेद हैं, अलग नहीं है, फिर भी दोनों की शैली, दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। आगम और अध्यात्म में दोनों में बहुत अंतर है। पुराणों में आगम का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। वीतराग सर्वज्ञदेव के द्वारा कहे गए षड्द्रव्य सप्त तत्व आदि पर सम्यक श्रद्धा करना, सम्यक श्रद्धा और ज्ञान तथा व्रत, श्रद्धा, ज्ञान और व्रत, इन आगे अनुष्ठान उपचारित इस प्रकार भेद रत्नत्रय का स्वरूप जिसमें प्रतिपादित किया गया है, वह उसको आगम शास्त्र कहा जाता है। जबकि अभेद रत्नत्रय के प्रतिपादक अर्थ और पदों के अनुकूल जहां व्याख्यान किया जाता है उसे अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। ऐसा आगम और अध्यात्म की व्याख्या अलग अलग बताई गई है। व्यवहार समय दर्शन का स्वरूप बात करें तो हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न परिभाषाओं के बाद विस्तार से समय दर्शन के बारे में बताया है कि व्यवहार समय दर्शन का स्वरूप क्या है। तो रत्न आचार्य ग्रंथ में समुद्र स्वामी ने चौथे नंबर श्लोक में कहा है श्रद्धानम परमात्मानम माता गंध भोगताम त्रिपुरा पूर्णष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। ये समय दर्शन की परिभाषा आचार्य भगवान समुद्र स्वामी ने दी है। क्या है इसका सत्यार्थ, देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों का 8 अंग सहित 3 मूर्ता रहित 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ऐसा समद्भद्र स्वामी ने ग्रंथ श्रावचार्य ग्रंथ में कहा। अब इसमें और थोड़ा जोड़ दे तो 25 दोष रहित होना चाहिए, 8 अंग सहित और 25 दोष रहित, जो देव शास्त्र पर हमारी श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन कहलाते हैं। अब वो आपको समझना है, मैं तो केवल आपको व्याख्या बता रहा हूँ, जो शास्त्र में है लिखी वो बता रहा हूँ। अब आपको ये समझना है कि वो आपके पास है कि नहीं, 25 दोष रहित आप है कि नहीं, 8 अंग सहित आप है कि नहीं, वो आप अपनी परीक्षा स्वयं करना। एक एक के बारे में हम जानेंगे समझेंगे और लगाते जाना कि ये हमारे पास है कि नहीं, ये आपको लगाना है। आखिर भगवान उमा स्वामी मुनिराज ने भी कहा है समय दर्शन की परिभाषा तत्वार्थ श्रद्धानम समय दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम समय दर्शन, तत्वों और तत्वों के अर्थों पर श्रद्धा करना समय दर्शन, जीवात्म पदार्थों पर श्रद्धा करना समय दर्शन है। इस प्रकार व्यवहार समय दर्शन जानना चाहिए। अब दूसरी निश्चय समय दर्शन की बात करते हैं तो निश्चय समय दर्शन का स्वरूप आध्यात्मिक शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया। ब्रह्म दर्शन की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप निज परमात्मा में रुचि रूप समय दर्शन को कहलाता है निश्चय समय दर्शन। ऐसा समय दर्शन निश्चय समय दर्शन कहलाता है। जैसा कि 6 डाला काल में पंडित दौलतराम जी ने व्याख्या की है क्या, परद्रव्यंत भिन्न आत्म में रुचि सम्यक भला, ये तीसरी धार में बताया गया है। जो परद्रव्यों से भिन्न, पदार्थों से भिन्न अपने निज आत्मा के प्रति रुचि है, निश्चय समय दर्शन कहलाता है। परद्रव्यंत भिन्न, अपनी आत्मा को छोड़कर जो भी द्रव्य है वो सब परद्रव्य है। अपनी आत्मा को छोड़कर जो भी द्रव्य वो सब परद्रव्य कहलाता है। तो परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा पर जो सम्यक भला, अपनी आत्मा में रुचि है, वो क्या है, वो निश्चय समय दर्शन। शराब और वीतराग की अपेक्षा का समय दर्शन 2 प्रकार का, शराब और
वीतराग, जिसमें आत्मविशुद्धि मात्र के लिए वीतराग समय दर्शन कहा गया। और जो प्रसम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा रूप अभिव्यक्ति है वह सराग सम्यक कहलाता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। और बात करें तो उपसम, क्षयोपसम और छायक, इनकी अपेक्षा देखें तो 3 प्रकार का समय दर्शन होता है। जो 7 प्रकृतियों की उपसम से होता है उपसम समय दर्शन, जो 7 प्रकृति की कुछ अंश में 6, कुछ अंश में उपसम से होता है वो 6 समय दर्शन, और जो 7 प्रकृतियों की 6 से उत्पन्न होता है वो 6 समय दर्शन कहलाता है। 7 प्रकृति कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्यक और सम्यक मिथ्या, ये 7 प्रकृति कहलाती है। इन 7 प्रकृतियों का 6 उपसम और उपसम से समय दर्शन की जो प्राप्ति होती है वो समय दर्शन कहलाता है। 7 प्रकृतियों, 6 समय दर्शन की विशेषता, नियम से कर्म भूमि में उत्पन्न संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मनुष्य और किंबोगा केवली और सर्वकेवली के पालन में होता है। छाया समय दर्शन केवली या सर्वकेवली के पालन में होगा। और क्या विशेषता थी? वह नियम से कर्म भूमि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को ही होता है। ऐसा समय दर्शन, छाया समय दर्शन ऐसा आगम का दिव्य वचन है, और जिसने एक बार छाया समय दर्शन प्राप्त कर लिया उसका समय दर्शन छूटता नहीं है, वो तो सीधा मोक्ष लेके जाएगा। आज नहीं तो कल ले तो परसों, परसों नहीं तो परसों लेके जरूर जाएगा। वो छाया समय दर्शन कहलाता है। और वैसे तो कोई सा भी समय दर्शन हो, चाहे क्षयोपसम हो चाहे उपसम हो, एक बार समय दर्शन हो गया ना, मोक्ष तो होना ही है, मोक्ष तो होना ही है। बस उपसम समय दर्शन धारण किया तो अर्धभुजल का अर्धकाल में होगा, क्षयोपसम हुआ अपनी समय अवधि को लेकर होगा, और क्षय हुआ छाया समय दर्शन हो गया तो जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाएगा। हो सकता 2 भाव में मोक्ष हो जाए, उत्कृष्ट और मध्यम 7-8 भाव में मोक्ष हो जाए, और जगन 32 भाव में तो मोक्ष हो ही जाता है। अपना मौका बताना 32 भाव में मोक्ष हो जाता है, ऐसा बताया। और समय दर्शन के वेद प्रबोधों में आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने समय दर्शन के 10 प्रकार बताए हैं। समय दर्शन 10 प्रकार, कौन सा 10 प्रकार का है? तो पहला सम्यक्त है आज्ञा सम्यक्त, फिर मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, बीज सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, अर्थ सम्यक्त, अवगाहन सम्यक्त और परमावगाहन सम्यक्त। ये 10 प्रकार के समय दर्शन की व्याख्या आचार्य भगवान ने यहाँ पर गुरुभद्र स्वामी ने बताई है। राजवाटिक ने आचार्य अपलंग देव ने भी 10 प्रकार के समय का स्वरूप बताया है। क्या बताया? कैसा होता है 10 प्रकार का समय? पहला समय आज्ञा सम्यक्त। आज्ञा सम्यक्त क्या है? भगवान अनंत सर्वज्ञ की आज्ञा मात्र को जानकर मानकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए जीव को आज्ञा रुचि सम्यक्त कहते हैं। बस भगवान की आज्ञा, भगवान ने कहा है, मुझे यथार्थ श्रद्धा है इस बात से, ऐसी श्रद्धा करना ये आज्ञा सम्यक्त कहलाता है। हमें तर्कदार नहीं रहना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, कितने कहा है? भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा श्रद्धा, सही है, ऐसा ये आज्ञा सम्यक्त कहलाता है। और दूसरा मार्ग सम्यक्त, अब करेंगे मोक्ष मार्ग के श्रवण मात्र से सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए जीव मार्ग रुचि कहलाते हैं। कोई रत्नत्रय में बढ़ रहा है, ऐसा अपरिग्रही मुनि जो
जो रत्नत्र के मार्ग में चल रहा है उस पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन का कारण है। उपदेश सम्यक तीर्थंकर और पुण्यशाली बलदेव आदि के शुभ चारित्र के उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन धारण करने वाले उपदेश रुचि स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में व्याख्या चली उनके आचरण के उनके चारित्र की, पर आपको अटूट श्रद्धा बन गई, ये कहलाता उपदेश सम्यक। और क्या बोल दिया? सूत्र सम्यक। सूत्र सम्यक क्या है? दीक्षा आदि के निरूपक आचार सूत्र को सुनकर जो तत्काल संस्कार होता है उसे सूत्र सम्यक कहते हैं। और बीज सम्यक बीज पदों के ग्रहण पूर्वक सूक्ष्मार्थ तत्वार्थ संस्कार को प्राप्त करने वाले जीव को बीज रुचि कहते हैं। फिर संक्षेप सम्यक। संक्षेप सम्यक क्या है? जीवादि पदार्थों के संक्षेप कथन में से श्रद्धा होना सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीव को संक्षेप रुचि कहते हैं। शॉर्ट संक्षेप क्या कहते हैं? शॉर्ट। वो कहावत है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। छोड़ा बोलो मीठा बोलो। आगे लोग थोड़ा थोड़ा बोलते थे और संक्षेप सुनकर जो जीव को ज्ञान हो जाए वो संक्षेप सुनकर कहलाता है। जीव की व्याख्या कर रही थी और जीव का वर्णन चल रहा है। बस इतना कह दिया। जीव दो प्रकार के होते हैं, सम्यक जीव, मुक्त जीव और संसार जीव। दो प्रकार के जीव होते हैं। ये संक्षेप है। ओहो, दो प्रकार के जीव होते हैं। संसार में जो रहे वो संसार है, जो मुक्त हो चुका वो मुक्त। ऐसी श्रद्धा लगी कि मुझे भी मुक्त जीव बनना है, हो गया संक्षेप श्रद्धा, संक्षेप सूत्र, संक्षेप रुचि, सम्यक की प्राप्ति हुई। फिर विस्तार सम्यक अंग पूर्व के विषय प्रमाणु आदि के विस्तार कथन से जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ वे विस्तार रुचि कहलाते हैं। उन्हें सब कुछ बताओ। जीव होता है, जीव के दो भेद होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, संसारी जीव होते हैं। मुक्त जीव संसार से मुक्त हो गए, जो संसारी है संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, दृश्य स्थावर होते हैं। स्थावर के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति। स्थावर के 4 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। पंच इंद्रिय के 2 प्रकार के भेद होते हैं, संगी और असंगी। संगी जो होते हैं पंच इंद्रिय जीव होते हैं, असंगी के भेद होते हैं जलचर जीव, थलचर जीव, नभचर जीव। ये पंच इंद्रिय के जीव होते हैं। जो मन से सहित होता है वो संगी होता है, जो मन से रहित होता है वो संगी होता है। विस्तार करते जाओ, विस्तार करते जाओ। यहाँ बृहस्पति कार्यों के जीव होते हैं, एक इतर निगोद होता है, एक नित्य निगोद होता है। सब प्रतिष्ठित बृहस्पति होती है, प्रत्येक बृहस्पति होती है, अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित होती है। भेद के भेद बताते जा रहे विस्तार से। अब विस्तार सब कुछ जान लिया ना, अब श्रद्धा चाहिए। कौन सा सम्यक? विस्तार रुचि सम्यक, अर्थ सम्यक। अर्थ सम्यक क्या है? बिना वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण से जिन्हें सम्यक दर्शन होता है अर्थ सम्यक कहलाता है। विस्तार नहीं किया, बस अर्थ बता दिया। केवल अर्थ बताने मात्र से श्रद्धा जग गई। अवगाहन सम्यक क्या है? आचार्य द्वादशांग में जिनका श्रद्धान अति दृढ़ है वे अवगाहन रुचि सम्यक कहलाते हैं। और परमावगाहन या परमावधि या केवल ज्ञान दर्शन से प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाश से जिनकी आत्मा विशुद्ध है वे कहलाते हैं परमावगाहन सम्यक। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि के भेदों का वर्णन बताया गया। जान करके इन भेदों को प्रभेदों को जान करके श्रद्धा के भाव बनाकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। सुन के कान से उड़ा देना नहीं चाहिए, अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग का कोई मूल है तो वो है सम्यक
सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सम्यक हो ही, चारित्र हो जाएगा लेकिन सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के स्वरूप को जानना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना हमारी सारी क्रियाएं, संपूर्ण क्रियाएं सब कैसी व्यर्थ है। आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी ने कहा है अष्टपावड़ ग्रंथ में गाथा नंबर 3 क्या बता रहे हैं? दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टा सनथि बाणम सिद्धंति चरिये भट्टा दर्शन भट्टाया सिद्धंति। आचार्य बुद्ध स्वामी ने कहा है भैया सम्यक दर्शन में भ्रष्ट प्राणी भ्रष्ट कर जाते हैं। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया है ऐसे प्राणी को भ्रष्ट कहा जाता है। और वह जीव सम्यक दर्शन में भ्रष्ट प्राणी को कभी निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस जीव को कभी निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो सकती जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया है। चारित्र से भ्रष्ट हो गया वो, चारित्र से भ्रष्ट प्राणी को एक ना एक दिन समय आकर सिद्ध बनेगा। क्या बनेगा? निश्चित सिद्ध बनेगा। समय आएगा और समय आने पर वो सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगा। जो चारित्र से भ्रष्ट हुआ है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर करेगा, निश्चित करेगा। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़े होंगे कि 40 से भ्रष्ट हो गया और 40 से भ्रष्ट करके पुनः 40 को धारण कर लिया। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुआ, श्रद्धा मजबूत थी। और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट प्राणी की सिद्ध नहीं होता, लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुआ है, 40 से भ्रष्ट हुआ है, वो पुनः 40 को धारण कर सकता है। एक बार की बात है, एक मुनिराज एक गांव से बिहार कर रहे थे। बिहार करते समय अपने संग सहित थे और वो आचार्य थे। वो संग से बिहार कर रहे थे गांव से। चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी, बहुत तेज बारिश होने वाली थी। बिहार जल्दी जल्दी हो रहा था अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंचने के लिए। तभी गांव से निकलते समय एक घर के बाहर एक कुंवारी लड़की रो रही थी। तो मुनिराज सहज मुद्रा में खड़े हो गए और बोले, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, महात्मा जी, बोले हमारे पिताजी गांव से बाहर गए हुए हैं और हम तो कुम्हार हैं और हमारा तो काम मिट्टी के बर्तन बनाने का है। ये देखो भट्टी लगी हुई है और भट्टी में बर्तन पक रहे हैं। अगर बारिश हो गई ना, पूरा भट्टा हमारा समाप्त हो जाएगा और हमारे लिए खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ है भी नहीं, गरीबी बहुत है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश होने वाली है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी? वो रो रहे हैं। मुनिराज को दया आ गई और दया आकर मुनिराज ने कहा, बोले अच्छा, बोले एक काम करो, तुम इस मिट्टी की मेरे साथ परिक्रमा लगाओ। तो कमंडल की धारा को छोड़ते हुए मुनिराज ने उस लड़की के साथ उस भट्टी की 7 फेरी लगाई और 7 फेरी जैसी पूरी हुई तो मुनिराज ने कहा, बोले कन्या से कन्या, बोले अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे भट्टे पर पानी की बूंद भी नहीं गिरेगी। इतना बोल दिया। बस मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। मुनिराज बिहार करके जंगल की ओर गए।
और जंगल में जाके अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ उन्हें जाना था वहाँ पर वो ठहरे। वो ठहरे ही थे, इतने में बारिश झमाझम होने लगी। इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, आंधी तूफान बारिश, बहुत तेज बारिश हुई। जैसे जैसे जब बारिश रुकी तो वो कुम्हार अपने घर वापस आया, दूसरे गांव गया हुआ था। वो यही सोचकर आ रहा था कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। वो ये सोचता हुआ आ रहा था, दुखी था, बहुत परेशान था। और जैसे अपने घर पर आता है और घर पर दिखता है, उसका भट्टा ज्यों का त्यों है, पानी की एक बूंद भी उसके भट्टे पर नहीं गिरी। मैं कुमार देखता रह गया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है, पूरा गांव जलमग्न हो गया और मेरे घर का भट्टा एक बूंद पानी नहीं गिरी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने अपनी कन्या को बुलाया, बोले बेटा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बोले महात्मा जी आए थे और ऐसा ऐसा बात हुई और ऐसी ऐसी घटना हुई और बस उन्होंने कह दिया एक बूंद पानी नहीं गिरेगी, तो उनके आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। अरे बोले बेटा, माथा पकड़ लिया, माथा पकड़ बोले ये क्या किया तूने। बोले क्यों पिताजी, मैंने क्या गलत कर दिया। बोले ये तूने क्या कर दिया बेटा। बोले क्या हो गया पिताजी। बोले पानी नहीं गिरा वो तो ठीक है, लेकिन तूने और महात्मा जी के साथ शादी कर ली, अग्नि के साथ फेरे ले लिए। किसके? अग्नि जल रही थी भट्टे में, बर्तन पक रहे थे ना, अग्नि जल रही थी और अग्नि के साथ फेरे ले लिए। अब तो बेटा इस जन्म में इस प्रयास में तो वही तेरे पति है, अब किसी दूसरे से तेरी शादी हो ही नहीं सकती, अब तो वही तेरे पति है। कहाँ है वो, कहाँ गए। बोले वो तो जंगल में गए, बोलने गए थे जंगल जा रहे। वो भागता हुआ गया और संग में बैठे और मुनिराज के पास जाके बोला, बोले हे मुनिराज, हे महात्मा, आप सुबह हमारी बेटी के यहाँ हमारे घर पर आए थे। किसके घर, कौन सा घर। मुनिराज कहते हैं आप मेरे घर तो करके भूल जाते हैं, कौन सा घर। बोले वो कुमार का घर, वो कुमार का भट्टा था, वो बारिश आ रही थी, वो लड़की रो रही थी और आपने पानी को बांध दिया और 7 दिन में पानी नहीं गिरा, आपने उस भट्टे के साथ फेरी ली थी। हाँ हाँ क्या हुआ, ठीक है ना सब। बोले हाँ सब ठीक है, महात्मा जी की एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या। बोले महात्मा जी आपने अग्नि के साथ फेरे ले लिए मेरी बेटी के साथ, और अब आप ही उसके स्वामी हैं, आप ही उसके पति हैं, अब उसकी शादी और कहीं नहीं हो सकती, आप ही उसको स्वीकार करें और आपको स्वीकार करना होगा। चारित्र मुनि गण का उदय आया। किसका? चारित्र मुनि गण का उदय आया मुनिराज का, और मुनिराज ने कुमार की बात मान ली और उस लड़की को स्वीकार कर लिया, उस लड़की के साथ विवाह रचा और शादी करके उस कुम्हार के घर में ही रहने लगे। कुम्हार के घर में रहने लगे और काम बर्तन बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। चार मुनि गण का उदय है, देखना। और चार मुनि गण के उदय के कारण उनके साथ ऐसी घटना घटी और वो उस काम में लग गए, बर्तन बनाने लगे, काम करने लगे। पीछे के बर्तन उन्होंने टांग दिया, वहीं पेड़ पर टांग दिया था उसके घर के पीछे। अब क्या था, समय बीतता गया। उस समय में उन्हीं आचार्य के आचार्य थे, उन्हीं आचार्य के संग में शास्त्र स्वाध्याय हो रहा था। तो स्वाध्याय करते समय एक जिज्ञासा आई, ये जिज्ञासा का समाधान तो मामनंदी कर सकते हैं। मामनंदियों के गुरु आचार्य मामनंदी बोले बस वही कर सकते हैं, हमें तो नहीं आनी, तो क्या करेंगे, चलो पूछे चलते। संत के मुनिराज उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उस कुम्हार के घर में आए। कुम्हार के घर आए और कुम्हार से बोले, उस समय तो अंग्रेजी कुम्हार हो गए, बोले सज्जन
मुझे इस जिज्ञासा का समाधान चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है और इसको केवल आप भी समझा सकते हैं। आप बताइए, आप समझाइए ना। ओह, जैसे ही उन्होंने सुना उन्होंने कहा आज भी आपको उन पर विश्वास है, आज भी श्रद्धा है। बोले आप ही ने तो पढ़ाया था कि जीव दर्शन से भ्रष्ट हो सकता, चारित्र से भ्रष्ट हो सकता है, दर्शन से भ्रष्ट नहीं हो सकता है। आप ही ने तो सिखाया था कि दर्शन एक बार, चारित्र एक बार चला जाए तो पुनः आ सकता है, लेकिन दर्शन एक बार चला जाए तो पुनः नहीं आ सकता। आपकी श्रद्धा तो पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है। आपका श्रद्धा थोड़ी कहीं गया है, हमें आप पर श्रद्धा है कि आप इसका समाधान कर सकते हैं। ओहो, मैं कहाँ फंस गया। तुरंत अचानक मुनि धर्म का क्षयोत्सव किया और मेरे मन कहाँ आ गया मैं, मुझे कौन सी धर्म का उधर आ गया जो मुझे यहाँ पर आ गया। तुरंत उन्होंने बड़ी कपड़े उतारे और तुरंत पीछे कमर उठाया और चल दिए अपने शिष्यों के साथ। चारित्र से डिगी थे, दर्शन से डिगी थे, वो श्रद्धा उनकी मजबूत थी। उन्होंने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित लेकर छिदोपस्थापना नाम का प्रायश्चित जो होता है, दीक्षा छेद होने के बाद पुनः उपस्थापन किया जाता है। तो पुनः उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद आपको बता, जैनागम का बहुत बड़ा महान ग्रंथ ध्यान सूत्राणि ग्रंथ वो महामंदी आचार्य ने लिखा, जिसके माध्यम से आज हजारों साधुओं ने ध्यान की प्रेरणा ली और बहुत कुछ उस शास्त्र के माध्यम से जाना। ऐसे थे महामंदी आचार्य जिन्होंने अभिषेक पाठ की रचना की और आज मंदिर मंदिर में उनके अभिषेक पाठ पढ़े जाते हैं और उनके पाठ से अभिषेक किया जाता है। ऐसे महामंदी आचार्य। तो श्रद्धा मजबूत बना के रखना, चाहे कुछ भी देख लेना, कैसी भी स्थिति देख लेना, लेकिन अपनी श्रद्धा को गिरने मत देना। हो सकता है तुम्हारी परीक्षा ली जा रही हो सकता है कुछ भी हो, ऐसी श्रद्धा बना के चलना। या चर्चा चल रही थी देवों में, पृथ्वी पर भूतल पर यदि कोई सम्य दृष्टि है तो राजा शरणी है। लोगों ने, देवों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तो वो बहुत धर्म कार्रवाई था, अब के समय दृष्टि है। बोले हाँ, उन जैसी श्रद्धा किसी में नहीं। दो देवों को बात बची थी। बोले अच्छा, देखते कैसी श्रद्धा है। राजा शरण्य की नगर में एक उद्यान था। उद्यान में एक सरोवर था। सरोवर में मछलियां थी। एक मुनिराज मछली पकड़ रहे थे और बगल में एक आरिका बैठी हुई है। वो आरिका गर्भवती है। गुप्तचरों ने राजा शरण्य के पास खबर दी, राजन अपने उद्यान में मुनि आरिका आए हुए हैं। ओहो, मुनि आरिका आए हुए हैं, दर्शन करने जाएंगे, व्यवस्था बनाओ। मंत्री लोग घोड़े लेकर व्यवस्था बनाने के लिए पड़े। जैसे अभी होता प्रधानमंत्री को आना तो एक हफ्ते पहले से निरीक्षण होने लगता है, तो वो भी निरीक्षण करने के लिए गए और जाके उद्यान में उन्होंने देखा ये क्या, ये क्यों, वापिस आए। वो वापिस आ रहे थे और राजा तो बड़ा उत्सुक था दर्शन करने। वो तो चल पड़ा था अपने नगरवासियों के साथ, प्रजा के साथ। रास्ते में मिल गए मंत्री और राजा। मंत्री ने राजा से कहा, राजन हो आज नहीं पर फिर कभी आएंगे ना दर्शन करने के लिए, आज छोड़ो। बोले क्यों, क्या हुआ? नहीं बात तो कुछ नहीं, बस ऐसे आज व्यवस्था थोड़ी समय में नहीं आ रही है तो आज नहीं, फिर कभी दर्शन करने चल लेना। नहीं, मुनिराज के दर्शन करने निकल चुके हैं, मुनिराज के दर्शन करके ही जाएंगे। बड़ी श्रद्धा में, उत्सुकता से, भावुकता में और दर्शन करने के लिए जा रहे, भाव विभोर होकर तो जाते जाते हाथी पर बैठे हुए, हाथी पर बैठे बैठे दूर से देखा एक छवि नजर आ रही है मुनिराज की। जैसी छवि दिखी हाथी से उतर गए, हाथी से उतर कर पैदल चल गए। आप जैसे
गाड़ी में से चलाते गाड़ी चलाते मुनिराज सामने दिख गए रोड पे, मुंडी लाके और चले जाते, या हॉर्न बजाते पी और चले जाते, बोले हमने आपको नमस्ते कही, हाथी से उतर गए, पैदल चले तो उन्होंने पास में जाके देखा ये क्या, मुनिराज मछली पकड़ आरिका गर्भवती है। सच्ची बताना तुम होते राजा से निकले तो क्या करते? बताओ क्या करते? पूछो मत क्या करते, है ना? बस पूछो मत क्या करते, वो तो जो करते थे उसी से वो करते बोले, देखते हैं क्या करते हैं। वो राजा सर ने कैसे देखा, उसने देखकर एक बार पीछे मुड़ के देखा और पुनः मुनिराज के पास जाके 3 प्रतिमा लाई, नमन किया और नमन करने के बाद वापस चल दिए। जब राजा ने नमस्कार किया तो पूरी प्रजा ने नमस्कार किया, नमस्कार करके वापस चल दिए। वापस महल में आया, सब लोग अपने काम में लगे। राजा पुनः रात्रि में अकेले, कोई सैनिक नहीं, कोई हाथी नहीं, घोड़े पर बैठकर अकेला आया उद्यान में। अकेला आया तो देखा वो मुनि आरिका बैठे बातें कर रहे हैं। और राजा सनडिक ने उनसे बोला, हे मुनि, हे सर, आपकी मैं वंदना करता हूँ। मुनिराज, 8वें प्रातः काल आया था और आप ऐसी क्रिया कर रहे थे जो क्रिया एक दिगंबर होने के लिए अशोभनीय है। आप मेरी बात को अन्यथा मत देना, लेकिन ये मुनिराज की चर्या नहीं है। तो क्या हुआ? मुनिराज भड़क गए, तो क्या हुआ? ये बैठी ना आएगा, इसको मछली खाने का दोना हुआ है, इसलिए पकड़ रहा हूं मैं तो। बोले अगर आपको यही काम करना है, इस भेष में रहकर ना करना। ये जिन मुद्रा है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, इस मुद्रा में ये काम अशोभनीय है, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे विनय कर सकता हूँ, मैं आपसे विनय करता हूँ और विनय पूर्वक ही तो बोल रहा हूँ आपसे। अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा। ऐसे कैसे नहीं होगा? ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम्हें जो दिखा तो कर लो। मुनिराज तब राजा से कहता है, आप देखें, आप जाने, बस मैं तो यही कहूँगा, ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे जिन धर्म की हंसी, जिन धर्म बदनाम हो, ऐसी क्रिया ना करें। आपको प्रणाम करना। और राजा जाने लगे। राजा जैसे जाने लगे तो वो पुनः जो मुनि और आरिका का रूप लेकर आए थे, वो देव अपने असली वेश में आते हैं और राजा के चरणों में नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, कहते हैं राजन, जो स्वर्गों में सुना था आपके बारे में वो साक्षात देखा है, ऐसा समझ के जी भूतल तो हो ही नहीं सकता। ऐसी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, अगाध श्रद्धा होना चाहिए। हमारे मुनि ऐसे होते ही नहीं है, हमारे मुनि ऐसे होते ही नहीं। कैसी श्रद्धा? और सोचो कि ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आ जाए तो कहाँ गई आपकी श्रद्धा? कहाँ गई आपकी श्रद्धा? पता नहीं आप क्या क्या कर देते थे, क्या क्या निर्णय लेते थे। आज छोटी सी कोई बात अगर नजर आ जाती है तो आप बात का बदल बना देते, छोटी सी बात, और आपने देखी भी नहीं। ऐसी बात होती है जो आपने देखी भी नहीं, केवल आपने मोबाइल पर आई व्हाट्सएप पर फलाने फलाने निकाल ने ऐसा कर दिया और उनको कपड़े पहना दिए, ओ ऐसा, उसको कॉपी किया, फॉरवर्ड किया, कॉपी पेस्ट, या सारे ग्रुपों में जितने ग्रुप आपके हुए उसमें सारे में फॉरवर्ड कर देते। आपको पता ही नहीं है, ना आप उस नगर गए, ना आपने उस निराश को देखा है, आपने कुछ नहीं किया, पर आपने अपने जिन धर्म की हंसी गिरा दी, आपने अपने जैन धर्म की अप्रभावना कर दी। ऐसी क्रिया करके अप्रभावना कर दी। आपको क्या पता क्या स्थिति बनी होगी, क्या परिस्थिति बनी होगी, क्या वहां पर घटना घटी होगी, आपको कुछ नहीं पता। किस कारण से मान लो कोई निराश को वस्त्र पहना दिए गए, किस कारण से?
आपको क्या पता? जब नहीं पता, नहीं जानकारी है तो उसमें क्या हाथ डालना। इसलिए क्यों कर्म का आश्रम बंद करें हम? क्यों करें? हो सकता कोई मजबूरी नहीं होगी, मांगने की औचारी कोई मजबूरी नहीं होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बाद में उन्होंने चारित्र धारण किया ना, तो क्या पता कौन सी मजबूरी होगी। हम ऐसा कैसे निर्णय ले सकते हैं? नहीं, इसका निर्णय लेने वाले हम नहीं हैं। जिन गुरु ने उनको दीक्षा दी है, वो गुरु ही उनका निर्णय ले सकते हैं कि अब इनके साथ क्या करना है, क्या किया जाए। अगर उनकी कोई कमी कोई नजर आ रही है, कोई गलती नजर आ रही है, उनके गुरु के पास ले जाओ, गुरु के पास बताओ ऐसी बात है, अब आप बताएं क्या करना है। गुरु ही निर्णय, लेकिन आप निर्णय नहीं ले सकते। आपके मन को समझा सकते हैं, संबोधन दे सकते हैं, अगर आप सम्यक दृष्टि है तो, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि का काम होता है संबोधन करना। मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता संबोधन, तो सम्यक दृष्टि कर सकता है। सम्यक दृष्टि की 8 अंगों में एक अंग है उपगूहन और एक अंग है स्थितिकरण। राजा शरणी ने क्या किया था? पहले क्या किया था? उपगूहन, सामने नजर आ रहा है गलती, फिर भी क्या कर दी? ढांक दी। और फिर अगले में क्या किया? स्थितिकरण। ये है सम्यक दृष्टि की पहचान। अगर आपको कोई नजर आ रहा है, आप ढको, उस समय ढक दो और फिर अकेले में जाके कोई भी आपको कोई भी गलती नजर आ रही है, कोई भी गलती, कोई भी, आप उस समय तो ढक दो। उदाहरण के तौर पर आज मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ और प्रदर्शन करते समय मेरे मुख से कोई शब्द अपशब्द निकल गया या कोई सिद्धांत की विरुद्ध कोई बात निकल गई, उस समय क्या करते हैं? जैसे मान लो सपोज मैंने कह दिया स्वर विचौदा होती है, ठीक है, आपने सुना और आपको पता कि ये गलत है, आपने सुना, ये हो गया उपगूहन। अब कमरे में जाओ और कमरे में जाकर स्थिति करो। कैसे? मुझे आज प्रवचन सुन रहे थे, तो प्रवचन में आपने स्वर्गों का वर्णन किया और उसमें स्वर्गों के वर्णन में आपने बोला कि 14 स्वर्ग होते हैं। तो शास्त्र में कोई ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि जहाँ पर 14 स्वर्गों की व्याख्या भी हो? क्योंकि हमने तो 16 स्वर्ग पढ़े हैं, आप 14 स्वर्ग भी होते हैं, कहीं आपने कहीं पढ़ा हो, किसी शास्त्र में लिखा हो? दुनिया क्या बोलेगी? अरे नहीं भैया, 14 स्वर्ग नहीं होते, 16 ही होते हैं, मेरे मुख से निकल गया होगा और सब तो 16 ही होते हैं। समझ गए? ये क्या है? स्थिति का ये नहीं है। अरे भैया आपको तो नहीं पता 16 स्वर्ग होते हैं, आपने 14 स्वर्ग बोल दिए, ऐसा तो नहीं होता है। 14 स्वर्ग तो नहीं होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपने मान की पुष्टि, अपने मान की पुष्टि के तुम बड़े बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें सब कुछ आता है। ये तो अहंकार हो गया, अहंकार में बोल रहे हैं। अपने अंदर विनय रहना चाहिए। आप विनय पूर्वक बोलिए, कोई भी चीज, कोई भी कभी आपको नजर आ रही है, आप विनय पूर्वक निकाल। अगर योग होगी, समझने योग होगी, उसको समझेंगे, समझने होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप बात बोल रहे हैं वही सच है। ये भी समझना जरूरी नहीं है कि जो आपको चाहिए वही सच हो, ऐसा नहीं है। हर बात आपकी सही नहीं हो सकती। हो सकता है आप अपने मत की पुष्टि करते हैं, अपने मत की पुष्टि करते हैं। मान लो सपोज उदाहरण के तौर पर बताओ, आप 13 बनती हैं, ठीक है, और हम 20 बनते हैं, तो अब हमारे सामने पंचमंडल से हो रहा है और हम देख रहे हैं, बड़े अच्छे भाव से देख रहे हैं। आप हमारे पास आके बोले आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, दूध से उससे नहीं होना चाहिए, भजा उससे नहीं होना चाहिए, और आप देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हम आपको बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप अपने मन की पुष्टि करें और हम आगम की पुष्टि करें। आगम में परिणत है, कर सकते हैं, तो जहाँ बुरा है देख कोई बुराई नहीं है। श्रवण के गुलाम में अवस्था में से होता है, वहां पर 300 350
भगवान के ऊपर एक अपना दृष्टि से निहार रहे हैं और मंत्र मंत्र उस करा रहे हैं। इतना अच्छा दिख रहा है, भगवान को वसुधारा कर रही है। आहा, अजान श्रावक बैठे हैं और बिल्कुल आनंद ले रहे हैं उस पंचामृत अभिषेक का, आनंद ले रहे हैं। आपको नहीं करना, मत करो, आपको नहीं करना, मत करो। कौन जबरदस्ती कर रहा है? मत करो, गलत नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई निराशा का कमजोरी, शरीर संगठन छीन शक्ति नहीं है, प्रेमियों के द्वारा कोई क्रियाचर्या में शिथिलता हो रही है, वो की मजबूरी है। वो उस पर सिद्धांत नहीं बना सकते, आगम नहीं बना सकते। मान लो सपोज करो मुझे बहुत गर्मी लगती है और मैं पंखा चलाता हूँ, ये हवा में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और शरीर की संगठन शक्ति जीन्स में। अब आप मुझे कैसे बात कर रहे हैं? आप पंखा नहीं चला सकते, आप मुनि हैं, आप पंखा नहीं चला सकते, पंखा काम नहीं कर सकते, पंखे का त्याग क्या? उन्होंने बोला शरीर की संगठन शक्ति नहीं चाहिए, और जितनी शक्ति है शक्ति के अनुसार अपना तप त्याग करना, तपस्या करना, जो भी करना अपने शक्ति के अनुसार करना। हाँ, चलानी चाहिए, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है इसलिए चला नहीं। फिर आप मुझे नहीं दे सकते, फिर आप मुझे नहीं दे सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये गलत हो जाएगा, ये आपके द्वारा गलत होगा, ये आपकी विनय नहीं है, आपकी सम्मान नहीं है, ये आपका आदर नहीं है। अगर वो मुनिराज जिद पकड़ के बैठे और गलती को गलती नहीं स्वीकारते, गलत तो गलत है, गलती को स्वीकार नहीं करते, कहते जाओ मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, तो मैं जू दिखा से करूंगा। अगर ऐसा करते तो वो आगम की विरुद्ध चल रहे हैं। आगम में वर्णित है कि एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग मुनिराज का होता है। मुनिराज एक इंद्रिय जी की भी हिंसा नहीं करते, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति उनके द्वारा इनकी भी हिंसा नहीं हो सकती। मुनिराज आपसे ये नहीं कह सकते यहाँ पर एक गड्ढा कर दो, एक इंद्रिय का त्याग का हिंसा कर देगा। कैसे कह देंगे कि यहाँ पर ये मंदिर गिरा दो, यहाँ पर ये मंदिर नया बनाओ, यहाँ पर कलर खड़ी करना, यहाँ पर वेदी बनाना, इतने महीने की वेदी बनाना, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर कमरा निकालो, यहाँ पर फर्श बनवाओ, यहाँ पर फ्लैट बनवाओ, यहाँ पर ये करवाओ, यहाँ पर छत डलवा दो, यहाँ पर मेरा करवा दो, नहीं कह सकते। अगर मुनिराज कहते हैं एक इंद्रिय की का हिंसा का दोष लग पूरी अनुमोदन कर रहे हैं, पूरा दोष लग रहा है, उसको बनाने में न जाने कितना तो अनछना पानी का प्रयोग होगा, कितना पानी अनछना डाला जाएगा, कितनी दोस्तें ईंट लगेगी। एक ईंट बनाने में असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, कितने जीवों की हिंसा हुई होगी, कितनी तो अग्नि गति होगी, अग्नि की हिंसा हुई, जल की हिंसा हुई, पृथ्वी की हिंसा हुई। बताओ आस-पास जितने पेड़ पौधे होंगे उनको काटा जाएगा कि नहीं? मैदान पूरा करना है, आपने कहा इतने महीने का मंदिर बनना है और उसके बीच में पेड़ आते क्या करेंगे? काटना पड़ेगा, उसका दोष किसको लगेगा? तो याद करें अनुमोदन। उन्होंने कहा मुनिचर्या बहुत सूक्ष्म है, उतनी चर्या का पालन आज वर्तमान में नहीं हो पाता। आप सोचो, अगर आप खड़े हैं ना, हम आपसे ये नहीं कह सकते बैठ जाओ, ये है मुनिचर्या, हम आपसे ये नहीं कह सकते बैठ जाओ। अगर आप बैठे और वहां पर चीटी जा रही थी और आप हम में से बैठ गए, वो तो मर गए, किसकी वजह से मरे? अगर मुनिराज नहीं कहते बैठ जाओ, वो तो जा रही थी, निकल जाती, मुनिराज ने कहा बैठ जाओ, तो मुनिराज को दोष लगता है, क्योंकि मुनिराज का ये समझने का नियम है। जमीन देखकर उठना बैठना चलना सब कुछ आपको दिखना चाहिए कि आप जहाँ बैठ रहे हैं ना, जीत तो नहीं है। बहुत सोच चले आए हैं, सुनने बैठो तो लगेगा अरे ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। ऐसी क्रियाचर्या को बता के अंध मत वाले ऐसी क्रियाचर्या आपको बताएंगे, आपको हाँ सही है, ऐसे ही है। इसलिए तो कहते हैं आजकल वर्तमान पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, होते ही नहीं है।
ऐसे भाव आपके मन में घुस जाएंगे और फिर श्रद्धा टूट जाएगी और साधुओं के पास जाना बंद कर देना। ऐसा भूल कर भी कभी नहीं करना। स्थिति परिस्थिति जानना। आज अपन पंचम काल में है और पंचम काल में आपको दिगंबर रूप के दर्शन हो रहे ना, अपने आप को धन्य मानना कि पंचम काल में चलते फिरते आपको परमेश्वर मिल रहे हैं। कली काले चलो देखते चांदनी की लगे इतना चमत्कार कली का कौन सा काल? कली काल। अरे जाना हो गया आपको, जाना नहीं है? कली काल कौन सा काल चल रहा है? कलयुग का काल चल रहा है, घोर कलयुग का काल। आज के समय में अगर कोई बच्चा अपने पापा के पैर छूटे ना तो समझना कि भक्त श्रवण कुमार तो वही है। आज के समय में क्या छूए? क्योंकि पैर को नहीं छूता, सब घुटने छूते हैं, घुटने छूते हैं, जंघा छूते हैं, बस ऐसे पागला के पापा, बस पागला के पापा डोब देते हैं पापा, डोब देते हैं, मुंह से देते हैं डोब, हाथों से थोड़ी देते हैं। सो पापा भी क्या करते हैं? बस बस बेटा हो गया हो गया हो गया, क्या पकड़ते? बस बस बेटा हो गया हो गया हो गया। और पहले के लोग बाबा क्या पकड़ते थे? आपके चरण, आपके हाथ होते थे उनके चरणों पर और उनका हाथ होता था आपके सर पर, पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता था। पर अब बस बस बेटा हो गया। ये है कली काल। कली काल हो जाता है, चित्त चलायमान है और देह शरीर, देह चांदना से कीट के शरीर मान क्या? अन्न का कीड़ा, अन्न का सुबह क्या चाहिए? खाना, दोपहर शाम को, रात को, आधी रात को, बस एक सूत्र बना लिया आज के समय का, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, बस एक सूत्र बना लिया, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, बस लग रहा खाते रहो, जो भी मिले खाते रहो, जो मिल जाए ऐसा मिल जाए खाते रहो, बस केवल नाम पता है, ये नहीं पता उसमें क्या डला है, बस नाम पता है। क्या? चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, नूडल्स है, चिली पटाटो है, बस नाम पता है, मंचूरियन है और रेपिटी होती है। अभी नया लिया था बता, लेटेस्ट वर्जन कोई भैया नाम पता है, ऑर्डर कर दिया, खाना शुरू कर दिया, बस देह अन्न का कीड़ा, एतच्चित् चमत्कार, उस पर यह चमत्कार है। पंचम काल का चमत्कार क्या? जिन रूपो नरोधरा, मनुष्य लोग जिन रूप को धारण कर रहे हैं, ये पंचम काल का चमत्कार है जो आपको दिगंबर विराट के दर्शन मिल रहे हैं। ऐसी भोग-विलास भरी जिंदगी में भी सब कुछ त्याग कर बैठिए, एक टाइम आहार कर रहे हैं, खड़े होकर भोजन कर रहे हैं, दिगंबर अवस्था में विहार कर रहे हैं, अपने हाथों से केश रोज कर रहे हैं, 24 घंटे में एक टाइम आहार करना, और उसमें भी कुछ बाधा हो गई, लो बेटा बैठ जा, गए थे आहार करने, बाधा आके बैठ जा, नहीं मिलना, पानी भी गया। सोचो कैसी चर्या का पालन करते, ऐसी चर्या का पालन करने वाले भी अगर आपको थोड़ी सी कुछ कमजोरी से चिंता मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, इतना मान के चलना कि पंचम काल में ऐसे त्यागी के दर्शन हो तो रहे, ऐसे त्यागी मिल तो रहे। हाँ यथार्थ का भान बता रहे हो आपको, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, इस शरीर का संग इतना क्षीण है कि इस शरीर साथ नहीं देता है, इसलिए ऐसी स्थिति है, इसका उपयोग कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए। यही तो उनकी विनम्रता। तो महानुभाव श्रद्धा मजबूत बना रखना, 40 से गरीब दिख जाए कोई, लेकिन श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। वही तो श्रद्धा है, वही तो श्रद्धा है। कल मैंने बताया था, आलू खाना ना खाना ये चारित्र का विषय है। आलू में अनंत जीव होते हैं, नहीं खाना चाहिए, ये श्रद्धा का विषय। आप नहीं छोड़ पा रहे, बात अलग है, दूसरी तरफ बात है, लेकिन
यथार्थ का ज्ञान तो करोगे। हाँ, आलू नहीं खाना चाहिए, जमीकंद है, और आलू जमीकंद जितने भी आलू, प्याज, मूली, गाजर, शलजम, साबूदाने जमीकंद में आते, किसमें आते? हाँ, यहाँ साबूदाने खीर बहुत बनती है, साबूदाने वो बनते ना, साबूदाने सफेद सफेद, हाँ, जमीकंद में आती है। किससे बनते? शकरकंदी से। शकरकंदी क्या है? जमीकंद। जमीकंद से वस्तु निकाली गई और उससे बने तो फराक हो, वो तो रात को खा सकते हैं, रोटी थोड़ी है उसमें, अन्न थोड़ी है, वो तो रात को खा सकते हैं, खीर बना के खा सकते हैं, मीठी खीर बना लो, नमकीन बना लो, तो खा सकते हैं। अरे भैया, क्यों जीव की लालसा में कितने जीवों को, कलीबरों को खा रहे हो? कितने जीवों का कलीबर उसमें है और बड़े स्वाद ले ले के खाते हैं। भैया काटा समाप्त कर रहा हूं। चारित्र, बस चारित्र से दिखती जाए तो पुनः चारित्र धारण कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से विमुख नहीं होना चाहिए। तीनों में सम्यक दर्शन प्रमुख है। दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रमुख कोई है तो सम्यक दर्शन है, उसके बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, उसके बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। चारित्र से पतित व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, परंतु सम्यक दर्शन से पतित व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति सम्यक दर्शन से पतित हुआ है तो वह ज्ञान और चारित्र भी पतित हो गया, ज्ञान और चारित्र चला गया, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें काट दी जाए वह वृक्ष समूचा अपने आप सूख जाता है। जिस मंजिल की नींव फिसल जाए वो मंजिल धाराशायी होता है, एक दिन निश्चित पूरा का पूरा महल ढह जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। उसी तरह जो प्राणी सम्यक दर्शन से पतित हो गया उसका ज्ञान और चारित्र भी नष्ट हो जाता है। परंतु ये बात सत्य है, आगम का दिव्य वचन है कि जो व्यक्ति चारित्र से गिरा है वह व्यक्ति सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल पर पूर्ण चारित्र को धारण कर सकता है। परंतु सम्यक दर्शन में जो भ्रष्ट हो गया उसके बाद उसका ज्ञान विपरीत हो जाता है, फिर व्यक्ति सम्यक सोच और विचार समाप्त हो जाता है। मारी जीवन संतान खत्म हो गया था, इसलिए उसने मिथ्या मत चलाए और मां ने आचार्य का चारित्र दिखा था, उन्होंने सम्यक दर्शन नहीं दिखा था, इसलिए चारित्र को पुनः धारण कर लिया था। सम्यक भद्र स्वामी का चारित्र दिखा था, दर्शन नहीं दिखा था, इसी कारण उन्होंने दीक्षा का छेदन करने के बाद भी अपने रोग का निवारण किया, भस्म जाति रोग का निवारण किया। मड़ुआ खल्ली में उनको रोग हुआ था, मड़ुआ खल्ली एक स्थान है जहाँ पर उनको भस्म व्याधि रोग हो गया था और वो रोग का शमन हुआ और फिर उन्होंने पुनः दीक्षा धारण कर लिया। तो दर्शन से नष्ट नहीं हुए और चारित्र से नष्ट हो गए थे। इन सब हेतुओं को दिया मोक्ष का मूल कोई है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जीव का संसार सिर्फ अर्थबोध प्राप्त शेष रहता है। सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता को बतलाते हुए समंत स्वामी ने कहा है, ग्रस्त को मोक्ष मार्ग ग्रस्त को निर्मोह होने का कोई बात अलगारो ग्रीस ज्ञान निर्मोह मोहि न होने। क्या बात बोली है? दर्शन मोह रहित सम्यक दृष्टि ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। घर में सम्यक दर्शन है, उसे घर गृहस्थी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सम्यक दर्शन है, तब भी वो मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी। और एक मुनि बन गए लेकिन श्रद्धा नहीं है, बस केवल मुनि बन गए, वो मोक्ष मार्गी नहीं है। मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, वो ग्रस्त मोक्ष मार्गी है जो सम्यक दर्शन से सहित है। सम्यक दर्शन से मोक्ष का कारण वही मोक्ष दिलाएगा। इसलिए पहले क्या करो, अपना श्रद्धा मजबूत करो। ऐसा श्रद्धा के बुजुर्ग व्यक्ति जब चलता है ना अपनी लाठी लेकर और लाठी उसने टिकाई ना नीचे, लाठी नीचे से बिल्कुल लाठी टिक जाती है उसकी, ऊपर से हाथ हिल रहा है लेकिन नीचे डंडी टिकी हुई है। ऊपर से तो कोई कितना टिकाना चाहे, अरे वो ऐसे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, कोई कितना टिकाना चाहे बिल्कुल नहीं टिकना। लाठी अंदर से मजबूत रखना हमारी श्रद्धा देव के साथ गुरु पर है। हम तो देव के साथ गुरु के भक्त हैं और किसी
के सामने सर नहीं झुकाते। वो सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, निद्रा का कारण है, कर्म निद्रा का कारण है, और मिथ्या संसार परिवर्तन का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए भक्त जनों को सम्यक्त ही संपदा है, निर्दोष सम्यक्त सिद्धि का कारण है, आत्म सिद्धि का प्रबल साधन है। सम्यक दर्शन तीनों रत्नों में उत्कृष्ट है। सम्यक के बिना संपूर्ण साधना अपूर्ण। सम्यक दर्शन साधना के लिए प्रबल साधन है। इसलिए सबसे अधिक पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करने का करो। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद उसे निर्दोष बनाए रखना, यही सम्यक की सम्यक उपलब्धि कही गई। हो जाए तो उसको बना के रखना। ऐसा नहीं गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास नहीं। बिन पैंदी की लोटा मत करना। इसके जिसकी पैंदी मतलब आधार, जिसकी पैंदी नहीं होती ना वो लोटा कैसा होता है? ऐसी लड़ता रहता है, ऐसी तो लड़ता नहीं है, स्थिर हो जाना। बस वही श्रद्धा ना के रखना। शेष आगे देखेंगे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके बारे में कल जानना आपसे लिखना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। लोकालो सुवाणी दस्तक नमो सदा के तो हे जीवानी वाणी के मन कोन रे जो तेरा शरणा है तो पावि सुखे तेरे जो है तो गुरु सेवा में दया धर्म पालो सदा मोह धर्म कर संसार धर्म कर देवा धर्म कर बिना धर्म समान सभी लोग बैठकर वाणी को नमस्कार करें और प्रार्थना करेंगे।